मंत्री जी, मैं जानता हूं आपने किसके कहने पे ट्रांसफर का ऑर्डर दिया था। अगर मेरे पापा कमिश्नर ही रहते तो आप इस दुनिया में नहीं रहते। आप मंत्री हैं, ठीक से रहोगे तो सैल्यूट करूंगा, ठीक से नहीं रहोगे तो शूट कर दूंगा। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ लेना। ये मेरा असूल जानते हैं। नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक। फैसला ऑन द स्पॉट। बहुत देर के बाद कोई ऐसा मिला है जिसने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आपने जो प्लानिंग की है ना सर, उसे सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। सर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे। सर, डायरेक्ट खत्म ही कर डालते हैं। इधर आओ। यस सर। दर्द हुआ? हाँ। मुझे भी हुआ। मेरा भी हाथ झंझना रहा है, थोड़ा सा सही, लेकिन दर्द मुझे भी हुआ। इसलिए जहां तक हो सके दुश्मन के शरीर पर वार करने से बचना चाहिए। उसने मेरे खिलाफ दिमाग का इस्तेमाल किया है। अब मैं उसे बताऊंगा कि दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फैसला ऑन द स्पॉट करने की आदत है ना उसे। जॉन, बता दो इसे क्या करना है। ओए आंधे आंधे, बस बस। ठीक है ठीक है। साला हवलदार किधर गया रे? ओह शिट। So what do you think a policeman can beat someone like this on the road? Is it the law? Excuse me, sir. सर, आखिर ये क्या हो रहा है? कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? पुलिस वाले जिसे चाहे उसे इस तरह पब्लिकली मारेंगे क्या? क्या ये पुलिस वालों की सरेआम दादागिरी नहीं है? आप तो हमेशा लॉ की बातें करते हैं। अब आप खामोश क्यों हैं? अब भाई आपका बेटा है, हमें आपका जवाब चाहिए। अदरवाइज हम इस मामले को ऊपर तक ले जाएंगे। It hardly matters, sir. Public want justice. उसे बीच सड़क इतनी बुरी तरह मारने की क्या जरूरत थी? जिस तरह उसने मुझे देखकर रिएक्ट किया, फिर अचानक भागने लगा, मुझे यकीन हो गया कि वो कोई क्राइम करके आ रहा था। मेरी जगह कोई और ऑफिसर होता, वही करता जो मैंने किया है। तुम्हारी जगह कोई और ऑफिसर होता तो पहले उसे अरेस्ट करता, फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता और फिर उससे पूछताछ करता।
तो आप मुझे महेंद्र सिंह राणा को अरेस्ट करने, उसे पुलिस स्टेशन ले जाने और फिर पूछताछ करने की परमिशन देते हैं? किस बिना पर उसे अरेस्ट करने की सोच रहे हो तुम? उसके यहाँ से विदेशी रिवॉल्वर की बुलेट मिलना, उसी किस्म की बुलेट से संजना का घायल होना, फिर प्रोटेक्शन का बहाना बनाकर मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश, आखिर ये सब चीजें कुछ तो इंडिकेट करती है ना? इन सब बातों की इंक्वायरी हो रही है। डोंट गिव मी एनी मोर कॉल्स प्लीज। इंक्वायरी पूरी होने के बाद अगर ऐसा लगा कि राणा के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के। राणा जैसे आदमी पर हाथ डालने का मतलब जानते हो तुम? ऊपर तक जवाब देना होगा। यही तो प्रॉब्लम है, हमें जवाब देना पड़ता है, हर बात के लिए जवाब देना पड़ता है। क्राइम रेट अगर बढ़ रहा है तो उसका रीजन यही है। हमें नाम के लिए बंदूक तो दे दी गई है, लेकिन उसे चलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन क्रिमिनल्स को किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। वो बंदूक के दम पे लोगों को धमका सकते हैं, लूट सकते हैं, मार सकते हैं और मारते हैं। हमें कुछ करना हो तो जवाब देना पड़ता है। उन लोगों को जवाब देना पड़ता है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं। बल्कि हमें जवाब देना चाहिए हमारी पब्लिक को, जिसकी हिफाजत के लिए हमने ये वर्दी पहनी है और जिसका आहिस्ता आहिस्ता हम पर से भरोसा उठता जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हो तुम? क्या तुम्हें किसी को भी गोली मार देने की इजाजत दे दी जाए? कानून की जो सीमा है, कानून की जो मर्यादा है, उससे बाहर जाने की इजाजत मैं किसी को नहीं देता। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उस दायरे से बाहर तुम्हारा बिहेवियर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई क्रांति नहीं ला सकता। अगर हर पुलिस ऑफिसर मेरी तरह बिहेव करने लगे तो पुलिस डिपार्टमेंट में जरूर क्रांति आएगी। देश का कानून यूं ही रेंगता रहा तो देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब हर पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल को मारेगा पहले, सोचेगा बाद में। बहुत हो गया अब है, बहुत बोल चुके तुम। अब तक मैं तुम्हें एक बाप की हैसियत से समझाता रहा हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें कमिश्नर की हैसियत से वार्निंग दे रहा हूं कि अब अगर तुमने कानून के दायरे के बाहर कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाउ यू कैन गो। यस सर। मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। सबूत चाहिए। आज पापा मेरी बात नहीं मान रहे ना, देख लेना एक दिन उन्हें मेरी बात जरूर समझ में आएगी। मैं सबूत के बिना पर बैठा नहीं रहूंगा, चाहे मुझे उसके खिलाफ प्रूफ मिले या ना मिले। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र सिंह राणा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। संजना, अब है जरा ये बांधो ना प्लीज। हेलो, बात पक्की है? पक्की है साहब। ओके, मैं आ रहा हूं। अरे सुनो। हाँ जफरदारी यहाँ रहता है? हाँ यही रहता साहब। कल उसने बार में दारू बहुत पी लिया और लफड़ा किया, उसको अंधेरी चौकी वाले उठा के ले गए। इंस्पेक्टर तिवारी। अरे शेर सिंह जी, आपका बात कभी टाला है हमने? लेकिन आज का काम थोड़ा टेढ़ा है, ठीक से होना चाहिए। यस सर। अभय और जफरदाड़ी। आप चिंता मत कीजिए सर, तिवारी, वो उससे नहीं मिल पाएगा। तिवारी, तुमने जफरदाड़ी को अरेस्ट किया है? हाँ, कल रात को ही किया सर। आप चाय पीजिए। मुझे पूछताछ करनी है। पूछताछ हमने कर लिया है सर। साला बियर बार में दारू पी के बोमा बोम कर रहा था। सेक्शन 75 में बुक करके पक्का केस बनाया हूँ सर। चाय पीजिए ना सर। तिवारी, वो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, उसके लिंक्स टेररिस्ट के साथ हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है सर। एक चमक छल्लो, इधर आ। बता सर को, कल रात को वो तेरे को ही छेड़ रहा था ना? हाँ सर, मैंने ही FIR लिखाया। देखा सर? ठीक है, जा उधर बैठ। तिवारी, तुम जानबूझ के उसको बचाने के लिए? मुझे उससे पूछताछ करनी है और मेरे पास वक्त बहुत कम है। पूछताछ तो मैं उससे नहीं करने दूंगा सर। चाय पी लीजिए। तिवारी, ओपन द लॉकअप। देखिए सर, आप तो सर चाय सर।
चाय पियोगे? बताता हूँ, मुझे मारना नहीं। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के फंक्शन में ठीक 5 बजे एमरो की 8 नंबर की सीट पर लाल कोट पहना हुआ निकली करेगा। किसकी? कमिश्नर साहब